है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप से बहुत बहुत शानदार होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो सीए फाउंडेशन जून 2023 का अटेम्प्ट लिखने वाला है। देखो, आप दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को तो फॉर श्योर बिलोंग करते होंगे। या तो आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक रिपीटर हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, बिकॉज आपके लिए तो कुछ बहुत ही खास है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, एक बेसिक क्वेश्चन है ना। आप फ्रेशर है रिपीटर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला, आर यू गोइंग टू राइट जून 2023 अटेम्प्ट? क्या इसका आंसर यस है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और क्या आपने शॉर्ट एनालिसिस कर रखा है? अगर आप फ्रेशर हैं तो शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी जहां पर हमने बात करी कि शॉर्ट एनालिसिस करते कैसे हैं। आपके 4 पेपर हैं, है ना। तो उन 4 पेपर 24, 26, 28, 30 को जो पेपर होने वाले हैं जून में, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आपने की है अगर आप जून 2023 में लिखने जा रहे हो तो? अब ये सवाल आया कहां से? क्योंकि जब मैं लाइव सेशन ले रहा हूं तो आपका जो फीडबैक है इन लाइव सेशन एंड इन कमेंट सेशन बहुत ही अल्टीमेट है, इसलिए सवाल बनता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको भी पता है कि 3 Feb से एग्जामिनेशन फॉर्म इश्यू किए गए और 24 Feb लास्ट डेट है। हाँ, आप कह सकते हो सर 3 मार्च भी तो है, अपन पे कर लेंगे लेट पेमेंट फीस। क्यों करनी? 24 Feb लास्ट डेट, उससे पहले पहले मतलब 20 तारीख तक हर हाल में एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए था। अगर हुआ है तो भी मुझे कमेंट में बता देना, अगर नहीं किया अभी तक तो भी बता देना। अब बात कर लेते हैं रिपीटर्स की। अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपका स्टेटस आज इस मोमेंट पर क्या है वो मुझे कमेंट में 100% जानना है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे बताओ। सबसे पहली बात, आपकी सर्टिफाइड कॉपी का स्टेटस क्या है? बहुत सारे बच्चों की कॉपी आ चुकी हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉपियां दी भी हैं। उनमें से एक कॉपी वापस से मेरे पास ऐसी आ गई है जहां पर बच्चे के मार्क्स कटे हैं जबरदस्ती के। मैं आपसे वो भी कभी कभी शेयर कर दूंगा, 100% कर दूंगा। सेकंड नंबर पे, क्या आपने प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर लिखा? क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आपने पेपर लिखा है और आप फेल हो गए हो, रिजल्ट आपके पास है, तो क्या आपने अकाउंट और लॉ का पेपर वापस से लिखा क्या और अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगा के क्रॉस चेक किया क्या? थर्ड नंबर पे, शॉर्ट एनालिसिस। आपको तो पता ही है कि शॉर्ट एनालिसिस कर लेना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, रीजन क्या है? आप वो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर से लिखिए। और बात करेंगे फोर्थ नंबर पे। देखो, अगर आप एक फ्यूचर से स्लॉट 1 के स्टूडेंट बन पाए, है ना, विद गॉड ग्रेस, अगर आप बन पाए तो ये स्ट्रेटजी तो हम रिवाइज करेंगे आपके लिए। क्योंकि आप फेल हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपको मेंटरशिप की जरूरत होगी, वो हम कर देंगे। बट अभी तक का स्टेटस क्या है? अगर आपने दिसंबर 2022 में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर तो उसको फॉलो नहीं किया फिर तो सीन ही अलग है बॉस। आपको उसे फॉलो करना चाहिए था, नहीं कि आप छोड़ दो, वही स्ट्रैटेजी वापस से फॉलो अप करो। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, कहते थे इन्फॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीमेंटेशन से पड़ता है। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, लोग बोलते हैं कि हमारा गोल है सीए फाउंडेशन। नहीं, गोल नहीं है, एम है ना। एम में डायरेक्शन मिल जाती है कि करना कैसे है, क्यों करना है वो तो पता ही होना चाहिए। तो ये एक जो स्ट्रैटेजी आपने बना रखी थी दिसंबर 2022 में, उस स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने का मौका आ गया है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है और अगर मेंटली रेडी हो कि भाई जून 2023 हर हाल में लिखना है, हर हाल में पास करना है, अगर ये अप्रोच है, उस स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने का वक्त है। आप वापस से क्रॉस चेक करो, गलतियां कहां पे रह गई थी, उन्हें सुधारने का समय आ चुका है। तो मैं वेट करूंगा आप सभी के रिस्पॉन्स का इस कमेंट सेक्शन में। टिल देन मौज करें और जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए विद सीटीसी क्लासेस।